सब राम रहीम है, जितनी सरकार बैठी है सब राम रहीम के भैया। की समाज से हूँ मैं, ब्राह्मण से हूँ। जनता कौन साथ है? जनता आज ईवीएम हटा दो, आज ईवीएम हटा दो, चल जाएगा पता जनता किसके साथ है। ईवीएम का खेल है क्या? ईवीएम का खेल है पक्का। तानाशाही वाला कौन तानाशाही कर रहा है? यही जो मंत्री मतलब इतने वे दे रहा बयान, तो सरकार कुछ जांच क्यों नहीं करवा रही? क्यों बच रही है जांच से? इसकी करवावे जांच, साफ है तो बाहर निकल जा, और नहीं तो इसे जेल में दो। पास्को धारा में या जोन सी भी धारा आम आदमी को बिना बात भी जेल में चला जा। इसने तो बहुत बड़ा काम कर रखा है। तो जांच तो बाद में हो है। 11 लाख संत जुट रहे हैं अयोध्या में। 11 लाख संत हमारे हैं, ना कि भाजपा के हैं। हम हमारे ही तो संत, हमारे ही तो वो बड़े बुजुर्ग है जो महारैली कर रहे हैं। वो कोई नहीं कर रहा, ये सब अफवाह है और मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा। ब्रजभूषण कर रहे हैं 5 तारीख को रैली। हाँ तो देखेंगे उसमें कि कितने क्या है। हम तो अपनी बहन बेटियों के साथ, सारा देश खड़ा, सारा किसान खड़ा। लाख लोग हैं, 130 करोड़ हैं हम। तो सुनो सही, 70% किसान है और किसान के साथ सब जुड़े हुए हैं। संत कहाँ से जाएंगे इतने? और देखो क्या होता है, पहली क्यों रुका या क्यों डरा रहे हो? हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं, वो क्या कर रहा, हमें क्या मतलब है? ऑटो को दिक्कत है और सब हमारे। अब मैं त्यागी समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण से हूँ, हम भी इसके शिकार हैं। और ये जो जाट हो रही है ना, जाट समाज तो वो समाज है जहाँ भी दिक्कत हो वहीं हम है। ये मैं किसान को दिक्कत हो, बहन बेटी को, ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष तो इतना डरा रखा, उन्हें तो कभी जेल में कुछ ना कुछ कमी तो हुई है इनमें पार्टियों में। आज विपक्ष शांत है और जाट समाज के साथ नहीं, हमारी बहन बेटी है, सबकी बराबर हों, पुराने बुजुर्गों की, और आज सब एक साथ खड़े हैं। मैं त्यागी समाज से हूँ, सब समाज यही यहाँ खड़ा था, सबके इंटरव्यू लेते। ट्रैक्टर तो है ही है यार, कई ले रहे हैं हम तो ट्रैक्टर। और भैया हक के लिए और बहन बेटी के लिए ट्रैक्टर भी चलाने पड़े, चलाओगे पक्का। और हमें डर लगता ना, चोर हम नहीं, जेल से हम नहीं डरते, आंदोलन में हम मच्छर में यही लौट जाओगे। अगर हिम्मत है इन नेताओं में, ये बन रहे हैं बिजनेसमैन, वो एक रात 2 घंटे तो दिखाते हैं मच्छरों में बैठ कर। बताओ, चलो मैं पक्की गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन हमने कुछ बुरा ना कर रखा। हम अड़े रहेंगे मैदान में, हमें चाहे न्याय के लिए कुछ भी करना पड़े। हम ये आंदोलन से 21 दिन आमरण पानी में गया, किसकी हिम्मत है कर दे? एक किसान का बेटा जब ही तो भी लग रहा है आप पे कि मेडल अगर बह जाते तो आंदोलन हो जाता बड़ा, बहने नहीं दिया, इसका मतलब आप रुकावट है भाजपा का साथ दे। मतलब जो मेडल अपनी मेहनत से हमारी बहन बेटियों ने लिए, तो उन्हें बहने कैसे देंगे? खून बहेगा। अरे 1 मिनट बोलने का मौका तो दो यार। जो मेडल बह जाते तो क्या हो जाता भाई? मतलब आंदोलन बड़ा हो जाता साला। बाहर तक जाती। जिस देश में गंगा जी में लाश बहेगी बहन, तो उनसे आंदोलन ना हो जाए, उससे कोई फर्क ना पड़ा। यहाँ मेडल बहने से क्या फर्क पड़ रहा? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने लाश बहाई गंगा जी में। अरे जब लाश महंगी है या मेडल महंगे? जब इतनी लाश बहेगी, गंगा जी भर की धकेलनी पड़ी, उनकी कीमत रही। मेडल की क्या कीमत है? मेडल वालों को बहा देंगे तो लोग इतने अत्याचारी हैं। और जितने बलात्कारी भाजपा सरकार में है, घर वालों अगर किसी सरकार में हो तो फिर इन्हें शर्म नहीं आती? ये उसका उद्घाटन बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत ये ब्राह्मण तो हमें भाई, हम बलात्कारी की बात, ब्राह्मणों की बात छोड़िए, बात को ऐसे मत लाओ घुमा फिरा के। आपको भाई गुज्जर ज्यादा है, संत लोग ज्यादा है, हम बात कर रहे बलात्कारी की बात को वहाँ रखो। आप लोग भी तोड़ मरोड़ के बात मतलब गोदी मीडिया मत बनो। तो वही बहुते ने साढ़े नालायक जो उन्होंने गोदी ले रखे, उनकी तरह भाषा मत बोल लो उनकी। तो उन्होंने खरीद रखे। इस देश में सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि कैमरे और कलम पे जो है पहरा जो लगा, पहरा बोलना नहीं देते मीडिया को जरा सी भी। मीडिया खरीद रखे, तो आप लोगों का धन्यवाद करते हैं हम, जो हमारी बात को इधर उधर थोड़ी पहुंचा रहे हो आप। लेकिन सुधीर चौधरी तो बोल रहे हैं ना, लगातार कह रहे हैं कि मेडल से क्या होगा, पैसा वापस करो, नौकरी छोड़ो। मेडल भेज देता ना अपनी बेटी को। ये किसानों के बालक हैं, ये सिर्फ किसानों के बालक ही मेडल ला सकें या सेना में भर्ती हो सकें या आंदोलन कर सकें। कोई नेता का बालक कर सके आंदोलन? अगर ये लड़की नेताओं की होती ना, ये लड़की अमित शाह की होती, ये लड़की ब्रजभूषण की होती, तो अब तक तो सारे काम हो जाते हैं। और ब्रजभूषण की जगह FIR हो जाती किसी किसान की। ब्रजभूषण की लड़की को अगर किसान छेड़ देता तो अपने जेल में फंसता। ब्रजभूषण आज भी कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, अगर सिद्ध हो गया तो फांसी लटक जाऊंगा मैं।
बेगुनाह तो टैनी ने भी यूँ कही, आप सबके सामने कही कि अगर मेरे लड़के का या मेरी वहाँ मौजूदगी मेरे लड़के की मिल जाए किसानों के बीच में, हमारी गाड़ी जरा सा भी चेहरा मिल जा तो मेरा मुंह काला कर दियो, अपना काला मुंह करवा ले टैनी। ये है उन्होंने साफ तौर पर सुझाव दे दिया है कि मेडल बहाने से कुछ नहीं होगा, जितनी धनराशि मिली उसे वापस किया जाए और जो सरकारी नौकरी है उसे छोड़ा जाए, ये सुझाव दिया है पहलवानों को। खैर देखो, जो कहा धन्यवाद है उन्हें, जितनी समझ जिसमें जितनी हुआ है उतनी बात करता है। और धन्यवाद भी दूंगा कि ऐसे आदमी हमारे देश में बैठे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि राशि किस लिए दी गई है। ये राशि जो बता रहे हैं वो 15 करोड़ 20 करोड़ या 50 करोड़, अगर उनमें जरा सी भी थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो ये सोच है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बहुत आर्थिक स्थिति तंगी है बहुत ज़्यादा, यानी कि गरीब भी मानो। अगर ये लड़कियां ये कह दें कि हम आपके देश में आ रहे हैं, आपके देश के लिए खेल रहे हैं, तो वो 30 करोड़ दे देंगे आपको, फैलाओ पल्ला 30 करोड़ का पाकिस्तान के लिए। ये सुधीर चौधरी जी फैला दो पल्ला 30 करोड़ के लिए, दे दो पदक उनको, तुरंत दे देंगे, कह देंगे जय जय पाकिस्तान। लेकिन हम हिंदुस्तान के आदमी हैं, हमारे खून हिंदुस्तान का बसा हुआ है, तो हमारे रग रग में खून बसा है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के लिए मर रहे हैं। ये शर्म आ गई, शर्म लोगों को शर्म नहीं आ रही, लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रवादी पत्रकार को ये बात नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रवादी पत्रकार को पता होगा कि ये किस लिए खेलती हैं। याद होगा जब ओलंपिक जापान में हो रहे थे तो जब पदक जीता था बेटियों ने, तो तब ये आ रहा था तिरंगा लगा हुआ कि भारत का पदक मिल गया भारत को। वहाँ किसी का ये नहीं आया था कि बच्ची को पदक मिला या किसी जाट को मिला या किसी और बिरादरी को पदक मिला। तो जब वहाँ तिरंगा लहराया गया भारत का, तो भारत के लिए राशि थी ये, उसकी गोल्ड की तो राशि थी भारत की, ये और किसी की राशि नहीं थी। दूसरी बात, किसी टीचर पे आरोप लग जाए इस तरह का, क्योंकि यहाँ तो लगते रहते हैं, क्या उसकी पूरी जो उसने 20 साल नौकरी करी तो 20 साल की तनख्वाह भी वो वापस बांधेगा उसमें। राजनीति कर रही बेटियां कह रहे हैं। राजनीति का तो पता ही नहीं क्या उत्तर क्या करो उसका। ये तो संयोग से इन्हें सत्ता मिल गई तो ये राजनीतिक हो गए। 70 साल हो गए ना घिसते घिसते। मेरे अभी याद है जनसंघ का निशान था कमल, उसका दीपक का, तो इन पे एक भी एमपी नहीं था, सिर्फ एक एमपी बड़ी मुश्किल से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। ये ध्यान करें उसको। तो धन्यवाद इन लोगों का कि ये अपने को समझदारी बढ़ा। तो जनता है ना उनका साथ। जनता कौन साथ है? जनता आज ईवीएम हटा दो, आज ईवीएम हटा दो, चल जाएगा पता जनता किसके साथ है। ईवीएम का खेल है क्या? ईवीएम का खेल है पक्का, 100% खेल ईवीएम का। अब हुआ नहीं था क्या? ये जो यूपी में भी चुनाव हुए हैं, जहाँ जहाँ बैड पेपर चुनाव हुए हैं, सीट गिन कर सीट काउंट करके देख लो कितनी सीट मिली है लोगों को। सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं तो राशि वापसी कीजिए ना। नहीं, राशि बता दो दी, राशि की बात हमने। राशि अगर हम वापस करेंगे तो हम पाकिस्तान को दे देंगे 30 करोड़ दे देंगे उसके उत्तम का, तब के कहाँ डूब कर मरेंगे लोग। रेलवे में सरकारी नौकरी करें उनसे इस्तीफा दे। जो रेलवे से सरकारी नौकरी की बात आप कर रहे हो, जैसे मैंने बात बताई, ये भी पहली बात उदाहरण दिया था एक टीचर का, या आप रेलवे का ले लो, 20 साल नौकरी करी, क्या अपने किसी काम उस पर आरोप लग गया तो किसी काम के लिए 20 साल का नौकरी की जो पैसा मिला वो वहाँ देगा क्या? इनके घर का पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा है, क्यों दिया था वो पैसा? लौटा दो सरकार पैसा, क्यों कह दो कि दियो वहीं जापान दियो पाकिस्तान दियो, दे देंगे उल्टा, ले लो अपनी राशि। उन्हीं का विरोध करेंगे और उन्हीं का खाएंगे। पाकिस्तान ले लेगा हमारा पदक 30 करोड़ में। कह दो सुधीर चौधरी जो कह रहे हैं, सुधीर चौधरी इस बात को कह रहे हैं, हमने नहीं सुना, अगर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं इस बात को। सुधीर चौधरी चले जाओ में और हम दिवा देंगे 30 करोड़ सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से। ले आओ पैसा, जाओ दे पदक। पहलवान चुनाव लड़ा लोकसभा का, अगर पहलवान चुनाव लड़ते तो उनकी तो छवि इतनी बढ़िया ही, ये तो कुछ भी नहीं है। उनकी छवि इतनी बढ़िया है, पूरे देश में छवि बढ़िया थी उनकी। वो पहलवान थे, उन्होंने पदक जीते हैं, उन्होंने गौरव बढ़ाया आपका। आपके भारत को कौन जानता था? आज से 30 साल पहले देखिए भारत की कोई गिनती नहीं थी। इन पदकों से गिनती हुई है, इन पहलवानों से गिनती हुई है। बहुत कुछ लाते हैं लोग। मोदी जी ने नाम किया पूरे विश्व में घूम। मोदी जी ने नाम किया, ऐसा नाम मोदी ने गुजरात में किया, ऐसा नाम ये तो हाँ, ये तो नाम सारी दुनिया को पता क्या किया मोदी जी ने। अब कह तो रहे हैं मोदी जी का, धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का। फिर हमने इसलिए तो दिया था कि भाई चलो एक चीज़ 70 साल से चली आ रही है, ये लोग धिंगा कर रहे हैं भाई हमें दो, चलो हमने सौंप दी बात। तो देखिए राजा जो बनता है ना, राजा ऐसे नहीं बनता। राजा का फर्ज ये होता है सारी प्रजा को इक्वल देखना, एक साथ देखना। राजा को ये नहीं देखना होता कि कौन किस जाति का आदमी है।
जिस पे जो अत्याचार हो रहा है, कोई भी हो चाहे, उसके उसमें उसका एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उसे पूछ तो लेना चाहिए। उसका पद जो है, देखिए जांच क्या होती है, जांच तो प्रभावित हो जाती है ऐसे पदों से, तो उसको जांच से हटा देते, उसका पद हटा देते, उसके बाद अपनी जांच कर लेते। जो दूध का दूध, पानी का पानी, सामने जाता है। ब्रजभूषण इसी बात को तो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण क्यों नहीं, हाँ, ब्रजभूषण बहुत बड़ी कुश्ती लड़ा है। ब्रजभूषण का नाम तो नहीं आया पदक में किसी में। अगर ब्रजभूषण कुश्ती की लड़ता, ब्रजभूषण को जानता, तो 4 तमके ब्रजभूषण का हाथ में आ जाते। वो अपने पैसे से लिया चलो। अब जो सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं 15 करोड़ का, तो सुधीर चौधरी जी लिया 15 करोड़ में जाएगा पदक, या ब्रजभूषण लिया 15-20 करोड़ में। मैं बेगुनाह हूँ, अयोध्या से हैं, और बेगुनाह कहने से बेगुनाह थोड़ी है। देखिए, अपनी जिंदगी का कोई आरोप, अपने कोई किसी का आरोप, आप लोग भी खड़े हैं, अगर आप भी कोई घिनौना आरोप लगाएंगे तो किसी ना किसी कोई ना कोई बात तो होगी। कोई नहीं लगाता। रही बात चुनाव की, जीतने की, चुनाव तो स्वयं जीत जाएंगे, किसी लड़ना होगा। यही कौन, इसने कौन सा कोई बड़ा काम करा था ब्रजभूषण ने? कौन सा ऐसा किसने रेलवे का पुल बनवा दिया? कोई सा इसने ऐसा वो कर दिया जो हवाई उड़ा दिया ऊपर देश में, जो ब्रजभूषण हो गया? क्या भाई? तो ये कहना ये भी तो है, यूपी के जो पहलवान है ना, उनका हक खाते थे, मैंने व्यवस्था बदली तो इन्हें आग सी लग गई, इसलिए एक भी किसी को खेलने से, किसी को कुछ से लड़ने से कोई नहीं रोकता। स्वयं की प्रतिभा होती है। जब प्रतिभा, देखिए सुनो, प्रतिभा जब प्रतिभा होंगी तभी कुछ चलेगा। कोई यूपी को नहीं रोक रहा, कोई किसी को नहीं रोक रहा। ये तो स्वयं जब प्रतिभा अपनी में होगी। सोचिए, सारा का सारा सिस्टम हरियाणा से ही आता है, सारे पहलवान हरियाणा से। अरे पहलवान की बात छोड़ो, क्रिकेट का मामला ले लो। क्रिकेट का तो और बड़ा खेल है, पूरे फैन है पूरी दुनिया में लोग। ऐसे ऐसे बच्चे, गरीब के बच्चे, हर पर्दे से बच्चे निकल के आते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी इन लोगों ने जैसे क्रिकेट में हो रही है? ये सब राम रहीम है, जितनी सरकार बैठी है सब राम रहीम के भैया। ये राम रहीम के भैया हैं? हाँ, राम रहीम के भैया। ये बाबा संत हैं क्या सब लोग? हाँ, सब बाबा संत है और आस्की करते हैं। आस्की करते हैं। हाँ, जब तो देश में जो देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता ने इन लोगों को सत्ता दे दी, इन लोगों के हाथ में। जो आज सेवा करते सब लोग, कहते कुछ है और करते कुछ है। कहते तो ये हैं कि हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उधर बेटियों का अपमान करते हैं, बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, और उन्हीं को संरक्षण मिलता है, सरकार उन्हीं को सुरक्षा देती है। देखो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ब्रजभूषण कह रहे हैं सब कांग्रेस में जाएंगे जितने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस तो जैसी थी वो ठीक थी, उसने देश 70 साल चलाया। तुम पर जो है 7 साल में भी देश नहीं चल पा रहा। आपको भी कांग्रेस में जाना है क्या? चुनाव लड़ना है? नहीं, हम तो चुनाव नहीं लड़ते, हम तो किसान आदमी, हमें चुनाव की करते हैं, हमें क्या जरूरत चुनाव की? राजनीति कर रहे हैं पहलवानों के साथ। हाँ, राजनीति हम नहीं करते ना, राजनीति धंधा पालते हैं हम अपना। तो राजनीति तो जहाँ भी आंदोलन होता है आप लोग पहुँच जाते हैं। हाँ, आंदोलन, हम तो आंदोलनकारी हैं। आंदोलन गलत बात बर्दाश्त नहीं। आंदोलन जीवी है? हाँ, नहीं जीवी होते, हम आंदोलनकारी हैं हम। ठीक, हमें तो ये है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े होना हमारा फर्ज बनता है। गलत अगर किसी का अत्याचार हो रहा है, ये हमारा वो है कर्तव्य। क्या कहेंगे जो आज जो है खाप पंचायत भी चल रही है, क्या होगा इसमें कुछ? अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खाप पंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर शोरूम में। क्या होगा बड़ा फैसला, क्या कर सकते हैं? जो भी खाप चौधरी हमारा फैसला लेंगे उसी पे हम कायम है, आगे उसी पे काम करेंगे। गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं। अरे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं? किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकार एक जो है बलात्कारी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही वो ये आप लोग मोदी विरोधी हैं। 18 साल से ऊपर की है। बच्चे 18 साल की, उसका कोई सर्टिफिकेट है जो है? उसको एक्ट ही लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता एक्ट लागू हो जाए? एक गरीब आदमी के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट हो जाए तो तुरंत एक्ट लागू हो जाता है। एक बलात्कारी सांसद जो हमारे उसमें बैठा हुआ है संसद में है, उसके खिलाफ ये एक्ट काम नहीं करेगा? यार बहुत लोग समर्थन में होंगे, लाखों की जनता उनके समर्थन। हाँ, किसके? उसके समर्थन में कोई नहीं है तो समर्थन में तो फिर अपना समर्थन दिखावे वो जाके। जो है समर्थन है तो बहन बेटियों का समर्थन है। 11 लाख संतों को जोड़ रहे हैं। कहने तो थोड़े हो जाते हैं संत, क्या उसी के लिए खाली बैठे हैं बलात्कारियों के लिए?
कहना इससे बड़ा वो क्या करेगा? कर लो, और इससे ज्यादा बड़ा क्या करेगा? इससे ज्यादा बड़ा क्या करेगा? आत्महत्या करके मरेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये तो कमेंट बस। बोल रहा है उसका। अगर इतना ज्यादा विरोध है, इतने गलत हैं, तो बार बार जीत कैसे जाते हैं? अरे जीत कैसे जाते? जीतते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा? वोट इन्हीं की, जिला पंचायत में कितनी वोट आई ही इनकी, और इन्हीं के सब जिला अध्यक्ष बन रहे हैं। देखो देखो, मेयर ये बन गए सब। मैं ताजा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। नहीं, एक मिनट सुनो आप। अब आप नगर चुनाव हुए हैं, इसमें आप रिजल्ट देख लो। गाजियाबाद सबसे बड़ा गढ़ है बीजेपी का। नहीं, कहाँ जीतती है? लोनी में जीत गई या धौलाना में जीत गई, वो बताओ कहाँ जीतती है? या इसमें मुरादनगर में जीत गई? और दूसरी बात, एक बात मैं और कहूँगा लास्ट में, 14 जिला पंचायत हैं गाजियाबाद में, ठीक? इसमें सब 12 तो भाजपा हारी है, 12, और 2 में भी 2 हमारे इंगे की सीट है लोनी साइड की, इसमें भी जो बार बार हारा है वो जिताया। मतलब ऐसे सहानुभूति करके 14 में से 2 जीते, 12 हारे। हम राष्ट्र की पार्टी हैं, राष्ट्र के नाम पे सब हमें ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब भाई हम कौन है? हम भी तो किसान, हम तो इनसे बड़े भाई। हम राष्ट्र में ना भैया, किसान। वो तो खुद ही कह रहे थे जो मोदी जी के साथ नहीं है वो राष्ट्र भैया 2000 नहीं है, उसे पाकिस्तान जाना चाहिए। टोटल में लास्ट की बात है भैया। देख, जो वीडियो देखी ना मेडल वाली हो या इनकी जो पुलिस की बर्बरता करवा रहे हैं ना, यू बहुत बड़ा दुख है, यू रियल सच्चाई है हर के मन में, महिला हो या कोई भी हो, किसी वर्ग से हो, बहुत बड़ा आंखों में आंसू वाली बात है। लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो बर्खास्त करने की धमकी दी है भारत को, अगर इंसाफ नहीं मिला पहलवानों को तो वर्ल्ड से बाहर कर दें कुश्ती संघ को भारत। इन्हें वैसे भी बाहर करेंगे लोग अब है। ये किसान और ये जनता है ना, जो इन्हें देख रही है, जो लड़कियों के साथ इन्होंने ये व्यवहार करवाया जंतर मंतर पे, हम जंतर मंतर पे कई बार गए हैं उनके समर्थन में। जैसे ये व्यवहार कर रहे हैं ना, इन्हें जनता इससे बाहर करेगी, कुर्सी से, बस सत्ता से भी अलग करेगी।